हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर 5 प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि प्रजा का जो राज्य है उसको प्रजा के द्वारा ही अपने ऊपर करवाना प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया। सच्चा प्रजातंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसे नीचे से चलाना होगा। यह है हर गांव के लोगों की एक पहचान होगा। इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र देश में बैठे हुए 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसे नीचे से चलाना होगा। हर गांव के लोगों के पास चलाना होगा। महात्मा गांधी के उपयुक्त कथन से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज की महत्ता ध्वनित होती है। पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन तथा पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज। राजस्थान यह पहला राज्य है जब पंचायत राज की स्थापना की। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायत राज समिति और जिला परिषद की समिति अधिनियम पारित किया गया तथा 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर राजस्थान में विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की धड़कन रही हैं। ये पंचायतें गांवों के सामुदायिक जीवन की अंगरक्षक मानी जाती हैं। मानव जीवन की सभी गतिविधियों का संचालन इन पंचायतों की देखरेख में होता था। पंचायत में सामान्यतया गांव के विभिन्न वर्गों के 5 बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, किंतु समय बदलने के साथ साथ ये भी बदल गया है और वर्तमान में गांव में पंच और सरपंच होते हैं। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक तक पंचायतें ही हमारे गांव और हमारी आवश्यकताओं को पूरा देखरेख करती थी। अब हमारे पास मत विकेंद्रीकरण था लोकतंत्र का अर्थ। विकेंद्रीकरण शब्द का तात्पर्य ये है कि किसी भी वस्तु के किसी भी केंद्रीय भूत शक्ति की कई भागों में बांट देना तथा उसे एक स्थान पर न रहने देना। लोकतंत्रात्मक सामाजिक प्रणाली में विकेंद्रीकरण के बिना प्रजातंत्र का पनपना अत्यधिक कठिन कार्य है। ब्राह्म के शब्दों में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का वह केंद्र है जो संस्था जिसमें राज्य अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को ये कोरोना काल के अधिकार प्रदान करता है। समूह नहीं बल्कि समूचे राजस्थान के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए
जनता द्वारा शासन होता है, लेकिन सरकार लोकतंत्र में शामिल जनता या जनता द्वारा अभियांत्रिक गतिविधियों के हाथों में रहता है। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा परिचय था। बलवंत राय मेहता के शब्दों में प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन न चलाया जाए, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जबकि वे सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सकें। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायत राज कहते हैं। स्पष्ट है कि जिस राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा, वह उतना ही अधिक लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। सर्वसाधारण के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार आएंगे, तब तक वे अपना कर्तव्य पालन भी पूर्ण कर लेंगे। विकेंद्रीकरण व्यवसाय में जनता से विकास एवं कल्याण संबंधी बच्चों के लिए कल्याण संबंधी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने साधनों से कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेंगी, क्योंकि उसके ठोस प्रमाण क्योंकि उनके पास सत्ता रहेगी, अधिकार और उनके उपयोग की करने की शक्ति भी उन्हीं के पास होगी। अतः विकेंद्रीकरण और प्रजातंत्र में घनिष्ठ संबंध है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये था हमारा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पहला टॉपिक। इसके आगे वाले टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।